हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आर दे योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब जिनके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो भी है, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं या किसी एक्स को सोच के देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन हो चुका है, कोई क्रश है। ओके, तो क्या वही है आपके फ्यूचर स्पाउस? क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? आज इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो रीडिंग जो है जनरल है, थोड़ी सी हटके है। ओके, एंड कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। सो ब्रॉड माइंडेड होके रीडिंग सुनिएगा। ओके, एंड यस गाइस, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। एंड आप पहुंचे हैं यहाँ तक, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाए। सो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, जिनके बारे में भी सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम आप 3 बार जरूर ले लीजिए। मन में ले सकते हैं, जोर से अगर ले सकते हैं तो जोर से ले लीजिए। एंड उनको इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतनी ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आई होप आपने अभी तक नाम ले लिया होगा। यस, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज बताएं, क्या हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वही हैं इनके फ्यूचर स्पाउस? पेशेंस, आई वोंट टेक 2 कार्ड्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। फिर आपको अगर शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। Okay, let's take. Okay, politics. I don't need 2 cards. I don't know 2 cards क्यों आ रहे हैं। Okay, friendliness.
एग्जॉशन, एक और कार्ड निकालते हैं, देन बताती हूँ क्या है। ओके, गिल्ट। ओके, ये पहले भी आया था, बट क्योंकि दो कार्ड्स आए थे तो मैंने लिया नहीं था, बट अगेन आ गया। यस, बॉटम ऑफ द डेक, कंपैरिजन। ओके। हम्म तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर, फायर एंड, सॉरी फायर नहीं, एयर, वाटर एंड अर्थ, ये तीनों एलिमेंट काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। ओके, सो क्या आपके साथ इनकी शादी होगी? क्या यही है आपके फ्यूचर स्पाउस? तो गाइस, फ्री विल है यहाँ पे, मैं शुगर कोट करके बिल्कुल नहीं बताऊंगी। फ्री विल है, अगर आप चाहेंगे तो होगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। ओके, यहाँ पे डेस्टाइंड नहीं दिख रहा है मुझे, हो सकता है आपके डेस्टाइंड पार्टनर कोई और हो, कोई और लिखे हो आपके नसीब में, वो नहीं देख रहे हैं हम आज। हम देख रहे हैं कि आपके दिमाग में जो पर्सन है, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। फ्री विल है, क्योंकि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, ये पर्सन मुझे आपके कार्मिक दिख रहे हैं। ओके, कार्मिक लग रहे हैं ये मुझे आपके, ये आपके इनके साथ आपका एक साइकिल रह चुका है, और बहुत बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। इवन अगर अभी भी हो ना इस पर्सन के साथ, तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कुछ बिल्कुल सही से नहीं चल रहा है। पेशेंस रखा है आपने बहुत, इन्होंने भी रखा है, मैं ये नहीं बोल रही कि इन्होंने नहीं रखा है, इन्होंने भी रखा है, ऑब्वियसली इन्होंने रखा है। ये भी आपसे बहुत अटैच्ड हैं, बट बहुत टॉक्सिक अटैचमेंट है ये। मतलब बहुत बंधा बंधा फील होता होगा दोनों को, किसी एक पर्सन को नहीं। आई थिंक दोनों को बहुत बंधा बंधा फील होता होगा, स्पेशली ना आपको फील होता होगा, बट स्टिल आप इनको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है, एंड कार्मिक कनेक्शन टॉक्सिक होते जाता है बट छूटते नहीं है, क्योंकि एक अलग ही अटैचमेंट होता है। ओके, और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो खींचते जाते हैं उस रिश्ते को, खींचते जाते हैं कि छोड़ना नहीं है, बट वो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आप रह भी नहीं पाते, ऐसा होता है। सो यस, पेशेंस रखा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स तो की है, कोई माइंड गेम्स खेले हैं, नजर आ रहा है। हो सकता है आपके ऊपर चीट भी किया हो, थर्ड पार्टी लेके आए हो। ओके, तो अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, टोटल सेपरेशन हो चुका है, तो ये ना आपके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इनको पता है वैसे स्टार्ट नहीं हो सकती चीजें, तो ये ना फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो है ना यहाँ पे, ये फ्रेंडशिप करेंगे आपके साथ, ये आके आपको बोलेंगे कि लेट्स बिकम फ्रेंड्स, देन स्टार्ट देखेंगे कि क्या होगा। बट इनका एक्चुअल मोटिव अलग है, मोटिव यही है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि जहां पे ये गए थे
वहां से इनको लताड़ के बाहर किया गया है। ओके। मतलब अ, ये सोच के कुछ गए थे और मिला कुछ और है। तो इनको रियलाइज हुआ है कि आप ही सही थे, आप ही जो थे इनसे बहुत प्यार करते थे, संभाल के रखते थे। इतना हो सकता है आप इनसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते थे, ये जैसे भी थे आप मना लेते थे, मान जाते थे। बट जिधर ये गए थे थर्ड पार्टी के पास, वो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी। एंड उनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने इनकी जो है क्लास लगा रखी थी, इनका जीना हराम करके रखा था। ओके। हम्म। तब जाके इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई। तो मैं आपको बोलूंगी, जब आप इनके साथ, मतलब इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ी सी ना लगाम कस के रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कार्मिक रिश्ते चलते नहीं है, चलते हैं। कार्मिक रिश्ते भी चलते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं। बहुत रेयर होते हैं, वो तभी चलते हैं जब आपको पता हो कि इनको चलाना कैसे है, जब आप टॉक्सिसिटी को हावी होने नहीं देते। कार्मिक है, टॉक्सिक होगा ही गाइस, होगा ही। उसके लिए जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी पे आप कितना काम कर रहे हैं, दोनों। एक पर्सन से नहीं होगा ये, दोनों कितना काम कर रहे हैं। बहुत बार होता है कार्मिक ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आप गूगल कर सकते हैं, उनको कार्मिक ट्विन फ्लेम बोलते हैं। सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है, कार्मिक सोलमेट बोलते हैं। ये तब होता है जब आप इनर वर्क करते हैं अच्छे से, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। सो यस, चांसेस हैं यहाँ पे, बट आपको भी अपनी वैल्यू रियलाइज करनी होगी। ओनली देन दिस इज पॉसिबल। वरना अगर शादी भी कर लेते हो ना, तो भी ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। इवन तब और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको उल्टा ज्यादा ही होंगी। ओके। क्योंकि ये तो चेंज नहीं होंगे, ये फॉर ग्रांटेड लेंगे, वैसे ही रहेंगे, वैसे ही साइकिल्स को रिपीट करेंगे। तो इट विल बी लाइक अ हेल। ओके। तो ये अगर आपको नहीं करना है, तो आप इनर वर्क कीजिए, इनको भी समझाइए। जब ये आते हैं आपके पास, तो बात कीजिए इस बारे में, समझाइए इनको कि क्या होती है ये चीजें, कैसे वर्क करती है। ओके। इनको बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, बहुत बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं ये। एज थर्ड पार्टी के पास बहुत कुछ सोच के गए थे, पर जो लात उनको पड़ी है ना वहां, कर्मा मिला है बेसिकली। आपको जो इन्होंने हर्ट किया, इतनी बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया, उस चीज का कर्मा मिला है, रियलाइज भी हो गया है। गिल्ट में बहुत ज्यादा है, गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ये। इनको समझ में आ रही है अपनी मिस्टेक की, नहीं करना चाहिए था ऐसा। ओके। यस। और कंपेयर भी कर रहे हैं ये, आप कैसे थे, थर्ड पार्टी कैसी थी, कैसी है। ओके। अगर पूरे तरीके से वहां से कट ऑफ नहीं हुआ है, तो वही वो सोच रहे हैं कि आप कैसे थे, थर्ड पार्टी कैसी है, आपके साथ चीजें कितनी सॉर्टेड थी, आप इतना जो है मतलब आपने इनकी लाइफ को स्मूथ बना के रखा था। हाँ, इन्होंने आपके लाइफ को हेल बना के रखा था, बट आपने इनको हैप्पीनेस ही प्रोवाइड की थी। ओके। बट इनको उसमें भी चिड़चिड़ चिड़चिड़ मस्ती थी। होता है ना, इजीली जब चीजें मिल जाती है तो वैल्यू नहीं होती। तो इनको इजीली मिल रही थी चीजें आपसे, तो तब इनको रियलाइज नहीं हुआ कि इनको क्या मिल रहा है। अब जाके समझ में आ रहा है कि क्या खोया। ठीक है। सो दैट्स ये वापस आना चाहते हैं, बट फ्रेंडशिप करेंगे पहले। ओके। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। शादी होने की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, आपकी फ्री विल है। इफ यू वांट होगा। ओके। इफ यू डोंट, नहीं होगा। इट्स अपॉन यू। हम्म। हाँ, बट फॉर सम पीपल मैं बोलूंगी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है होना। फॉर सम पीपल, लाइक फॉर 30 to 40% लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि नहीं हो सकता। मैं क्लियर बोलूंगी, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मैं क्लियर बोलूंगी। क्योंकि 30 to 40% लोगों के लिए ये पर्सन जो है खुद को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे।
एंड आई थिंक ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे, जस्ट ऐसे ही लटका के रखेंगे, घुमाएंगे चीजों को, सर्कल में घुमाएंगे। आपको बहुत स्ट्रांग बनना होगा गाइस। ओके, बहुत स्ट्रांग बनना होगा। ऐसे पर्सन्स के साथ पता है कैसे डील किया जाता है? यू हैव टू बिकम हार्टलेस, तब आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो। बट जिस रिलेशनशिप में, जिस प्यार में आपको इतना दिमाग लगाना पड़े, क्या ऐसे रिलेशनशिप का, ऐसे शादी का कोई मतलब है? आई थिंक आपको सोचना चाहिए ये चीज कि जिस जगह पे आप दिमाग लगा रहे हो इतना, मतलब दिमाग से जो रिश्ता चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली दिल से ही आप सोचो, दिल से ही करो, बट जहाँ पे इमोशंस की बात आती है वहां पे तो दिल ही काम करता है ना। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग लगाना होगा, आपको हर एक स्टेप में सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसे डील करना है। ठीक है, स्पेशली जो 30 to 40% लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी के जो है उनके पर्सन, यस वो रेडी हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको जेन्युइनली समझ आ चुका है कि नहीं, वो रियलाइज कर चुके हैं आपकी वैल्यू, उनको समझ आ चुकी है। बाकी 30 to 40% का ऐसा है कि आपके पास आएंगे क्योंकि हाँ लात पड़ी है उधर से, रियलाइज हुई है, बट अगेन आपसे बेटर कोई इनको लगेगा, चले जाएंगे। शादी के बाद भी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, बट मुझे इंट्यूशन आ रही है। ओके, माइंड गेम्स खेलेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि है इनके अंदर ये चीज, ये झूठ बोलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, डायरेक्ट नहीं बोलते चीजें। और बहुत बार आई थिंक आपको ये मैनिपुलेट कर चुके हैं। ओके, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, आप बहुत इमोशनल टाइप के पर्सन हो सकता है इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते, बट इस पर्सन के साथ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको इनके साथ शादी करनी है, डील करना है उस तरीके से। यू हैव टू। ठीक है, अगर ये आपके क्रश भी है तो भी ऐसा करना होगा कि आपका पलड़ा भारी रहे। ओके। हम्म। इनसे डील करने का एक ही तरीका है कि आपको अपना पलड़ा भारी रखना होगा। जैसे ही आप वीक पड़ोगे ना इनके सामने, ये आपको डोमिनेट करेंगे, क्योंकि है ये डोमिनेटिंग पर्सन है। इनसे डील आप ऐसे ही कर सकते हैं, वीक पड़ोगे ये डोमिनेट करेंगे, इफ यू डोमिनेट देन ये रिश्ता जो है सही रहेगा, क्योंकि इनको अच्छा लगता है, इनको ऐसे पर्सन पसंद है जो इनको डोमिनेट करे। टॉक्सिक चीज है ये, बहुत बहुत टॉक्सिक है ये, मतलब ये जो चीज है ना, ये बहुत टॉक्सिक चीज है, चाइल्डिश इमेच्योर चीज होती है ये, मतलब अजीब। आई डोंट नो हाउ व्हाट टू से, बट ये इट्स अ बिग रेड फ्लैग, एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि आप ऐसे फैंटेसीज रखते हो कि कोई फिक्शन थोड़ी चल रहा है, मतलब क्या चाइल्डिश चीज है ये। ओके, सो आप देखिए। हम्म। लेट्स सी मोर। और थोड़ा कुछ। इनका गिल्ट भी ऐसा है ना कि इस मोमेंट पे हुआ, नेक्स्ट मोमेंट पे गायब हो गया, ऐसा है। अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी है इसलिए गिल्ट फील हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट पे ये भी हो सकता है कि गिल्ट चला जाए। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यस। तो इस चीज को अगर चलाना है तो यस, दोनों को ही इक्वली एफर्ट देना होगा, इक्वली काम करना होगा इस चीज पे। इनको समझ आ रहा है, स्पेशली इनको करना होगा। आपको भी चेंजेस लाने होंगे, बट अपने अंदर। आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वैसे नहीं,
बेग करोगे, पीछे जाओगे, बहुत झुक जाओगे, चीजें नहीं चलेंगी। सेम साइकिल रिपीट होगा, चलेंगी भी तो वही वैसे ही टॉक्सिक वे में। ना स्पार्क रहेगा, ना रिलेशनशिप जो है आपका वो हैप्पी रहेगा, बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही रहेगा। ओके, मतलब मेंटल पीस नहीं मिलेगा। सो यस, काम करना होगा, दोनों को करना होगा। फिलहाल तो ये पर्सन, मैं करंट एनर्जी जो देख रही हूँ, यस दिस पर्सन वांट टू वर्क ऑन इट, बट ये कब तक रहेगा ओनली फ्यूचर कैन से, क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं। फ्यूचर में ये गाइस यस चेंज हो सकता है। मेक द एफर्ट, यस ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो इनको जो है गाइडेंस मिल रही है कि इनको एफर्ट लेना चाहिए आपके तरफ, ये चाहते हैं एफर्ट लेना। हो सकता है कि डायरेक्ट शादी का पूछे ये आपसे, कुछ लोगों के लिए हाई चांसेस है कि डायरेक्ट पूछे, मतलब फ्रेंडशिप करेंगे एंड देन डायरेक्ट जो है ये डेट का ना पूछ के बोलेंगे कि लेट्स गेट मैरिड। यस, चांस तो है, दिख रहा है, क्योंकि अब ये चाहते हैं एफर्ट लेना। एज रियलाइज हो चुका है ना कि इनकी गलती थी, हाँ, आपको खो के इन्होंने गलत किया। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि हाँ, जब ये आपसे दोबारा बात करे ना, तो आप दोबारा बात करेंगे एंड दो कार्ड है गाइस, आई कैन टेक, एक कार्ड लेना है मुझे। दोबारा बात करेंगे एंड आपसे जो है ये डायरेक्ट जब पूछते हैं मैरिज के बारे में कि आई वांट टू मैरी यू वगैरह वगैरह, तो अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट हो इनको लेके, तो उसको ना क्लियर कीजिएगा। उसको ये सोच के जाने मत दीजिएगा कि फाइनली ये पर्सन जो है मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे कमिटमेंट दे रहा है, तो बह गए और जो भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको रहने दिया, ये मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, जो भी आप इनसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, वो कर लीजिएगा। ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत रहता है, बहुत। आई थिंक अभी भी आप लोग सेपरेशन में ही हो, टोटल सेपरेशन में। नहीं भी हो तो हो सकता है कि सिचुएशन बने, सेपरेट हो जाओ, फिर आओगे पास में। ऐसा होता है, कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, ऑन एंड ऑफ बहुत होता है। एंड ये चीज मुझे शादी के बाद भी नजर आ रही है, ऑन एंड ऑफ ऐसे रहेगा। सो बहुत जरूरी है काम करना। अगर आप शादी करना चाहते ही हो, इनसे ही चाहते हो कि आपकी जिद है कि इन्हीं से करनी है, होगी। आई एम नॉट सेइंग नहीं होगी, फ्री विल है आपकी, आप चाहेंगे जरूर होगी। देखिए, हर किसी का डिस्टाइन पार्टनर नहीं होता है, ठीक है, हर किसी का नहीं होता। कभी कभी फ्री विल भी काम करती है। मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में आपको फ्री विल मिली हुई है अपने पार्टनर को चूज करने की। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सेवेंथ हाउस में, जो आपका नेटल चार्ट है ना, सेवेंथ हाउस में उसके साथ जो D9 चार्ट होता है, सी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। बर्थ मतलब जो हमारा बर्थ चार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होता है, D1 D2 D10 D9, बहुत सारे डिविजन्स होता है। तो D1 मतलब जो आपका नेटल चार्ट है, एंड D9 जिसको नवांशा भी बोलते हैं, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। D9 जो है आपके मैरिज के लिए देखा जाता है, बिल्कुल। और D1 मीन्स आपका नेटल चार्ट, लग्न जिसको बोलते हैं।
तो अगर आपके लग्न कुंडली में D1 चार्ट में 7th हाउस में सपोज कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, जस्ट राशि है कोई, मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, ओके, और कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, एंड सेम आपके नवमशा में भी अगर कोई नवमशा मतलब D9 चार्ट के भी 7th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ राशि है, दैट मीन्स आपके पास फ्री विल है अपने पार्टनर को चूज करने की। अगर प्लेनेट बैठ जाता है तो फ्री विल नहीं रहती, देन फिक्स्ड है कि आपको ऐसा ही मिलने वाला है, ये आपका डिस्टाइन पार्टनर है, ओके। बट अगर कोई प्लेनेट नहीं है दोनों चार्ट्स में, मतलब दोनों डिविजन्स में, देन आपके पास फ्री विल है। तो मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो आप चेक करवा लीजिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, या खुद भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। एस्ट्रो से फ्री में कुंडली जो है वो बन जाती है, ठीक है। हम्म पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, सी एज कार्मिक हो तो कोई ना कोई आपका इनके साथ कार्मिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्मिक डेप्थ है इनके साथ आपका, पास्ट लाइफ में भी साथ थे, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है ये कनेक्शन। तो यस, इस लाइफ में भी ये साइकिल चल रहा है एंड इस लाइफ में ये पूरा होना है, ओके। बहुत इंटेंस फुल होता होगा दोनों को, कि छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, होता है गाइस। वैसे हाँ, मैं बता दूं, पोटेंशियल है यहाँ पे कि आपका ये रिश्ता चल जाएगा फॉर 60% पीपल। पोटेंशियल है कि ये रिश्ता आप चला लोगे अगर आप काम करते हो अपने ऊपर। इन ये भी काम करते हैं अपने ऊपर, जो कि दिख रहा है, इनकी भी इच्छा है। फॉर 60% पीपल आई एम सेइंग दिस, इनकी भी इच्छा है काम करने की अपने ऊपर। तो फॉर 60% पीपल ये रिश्ता चल जाएगा आपका। एंड दिस कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक जो है ना आप दोनों एक दूसरे के, ये इट विल टर्न इनटू अ कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ओके, इन वर्क की वजह से। हम्म बट फॉर द 40% जो मैंने बोला, चीजें मुश्किल है गाइस, तो थोड़ा सोच समझ के लेट्स सी। इनके ना मैसेजेस में देख लेती हूँ कि ये आपको कहना क्या चाहते हैं फिलहाल। एज ये बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेस्ड सिचुएशन में लग रहा है, एग्जॉस्टेड, गिल्टी फील कर रहे हैं, तो देख लेती हूँ कि आखिर ये आपको बोलना क्या चाह रहे हैं, ओके। इट हर्ट सो मच, तो इनको हर्ट हो रहा है, आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे भी आपके साथ इन्होंने बिहेव किया तो समझ में आ रहा है, तो हर्ट हो रहा है, ओके। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, ओके। हो सकता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की हो, आपको समझाने की कोशिश की हो, बट आपने जो है इनको वैसे ही ट्रीट किया जैसे इन्होंने आपको किया। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, आई डोंट डिजर्व इट, ओके। सेक्सुअल डिजायर, तो पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा आपको लेकर। आप दोनों ने अगर साथ में टाइम स्पेंड किया था, इंटीमेट हुए थे पास्ट में, तो उस टाइम को याद कर रहे हैं एंड अगेन उस मोमेंट को जो है ना ये रिक्रिएट करना चाहते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इनको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, बोले क्या आके। चाहते तो हैं बहुत कुछ बोलना, बट क्या बोले। सी सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपको, बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोले, स्टार्ट कहाँ से करें। आप अपोलॉजी एक्सेप्ट करोगे इनकी या नहीं, ओके। दो कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, तो पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ठीक है। यू वेर राइट, सी मैंने पहले ही बोला, इनको समझ में आ रहा है कि यू वेर राइट, आप सही थे, जो इन्होंने किया वो गलत था, ये गलत थे, ओके। तो रियलाइजेशन तो हो चुका है, होने दीजिए। आई विल सजेस्ट यू ना जाए आप इनके पास अभी, रियलाइज हो रहा है, होने दीजिए।
एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, होने दीजिए उसको, इनको पूरी तरीके से रियलाइज होने दीजिए इस चीज को, अदरवाइज ये समझेंगे नहीं। ओके, दे हैव हर्ट मी, सी थर्ड पार्टी के पास गए थे, वहां से जो है ना इनको, जो मैंने आपको बोला, लताड़ा गया है इनको, कर्मा मिला है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया था। ओके, तो राशियों की बात तो मैंने की, राशियां मैंने आपको बता दी जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो जो मुझे बर्थ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 2/12/22, 8/18/28, 7/17/27, 4/14/24, 30/20। ये कुछ बर्थ डेट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो से जुलाई, जून, नवंबर, मार्च, दिसंबर, अगस्त ऑल्सो। ओके, तो ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। इनको हेडेक बहुत हो रहा होगा, सो नहीं पा रहे होंगे रात को, रात रात भर जाग रहे होंगे, ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते होंगे। ठीक है। हम्म। यस। एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स निकाल लेते हैं जो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, काफी सारे आ गए हैं। एच, जे, एन, एम, ए, बी, सॉरी आर, टी, डब्ल्यू, एल। तो एच, जे, एन, एम, ए, आर, टी, डब्ल्यू, एल, तो ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है इनके इनिशियल्स हो नेम के या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ठीक है। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके, एंड क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।